सभी मित्रों के लिए मेरा नमस्कार। अ, थोड़ी कठिनाई सी अनुभव कर रहा हूँ। मनुष्यों के चेहरों के बजाय उनके चित्र दिख रहे हैं। तो मैं संवाद में इच्छुक रहा हूँ हमेशा और मुझे लोग दिखना चाहिए, उनके चेहरे दिखना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया दिखना चाहिए, तो समझ में आता है कि कोई चीज़ मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये समय कुछ ऐसा है कि इसमें प्रत्यक्ष मिलना ही बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो बच के रहने की सलाहें दी जा रही हैं। मनुष्यों के संपर्क से ज़रा दूर ही रहें, तो ही स्वस्थ रहेंगे। तो कठिनाइयाँ बहुत हैं। बहरहाल, ये आशुतोष ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण परिचय मेरा दिया है, जो मैं थोड़ा-सा पता नहीं क्यों लज्जित सा हो जाता हूँ। असल में मैं जो हूँ, मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं कभी अपने जीवन में प्रोफ़ेसर नहीं रहा। मुझे तो किसी ने लेक्चरर बनाने तक के योग्य नहीं समझा। तो और बड़ा अपुरस्कृत सा आदमी हूँ, ना मैं उसकी आशा करता हूँ कभी, ना अपेक्षा करता हूँ और कृपा पूर्वक लोगों ने भी कृपा की, उनने कोई पुरस्कार आदि मुझे नहीं दिए हैं। मैं 30-35 बरस अपने जीवन में भारत के लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक कला और लोक चेतना को समझने की कोशिश करता रहा, उसी क्षेत्र में काम करता था। मैं मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग की आदिवासी लोक कला अकादमी का लंबे समय तक निदेशक रहा हूँ और मैंने 100 से ज़्यादा किताबों का संपादन किया है, जो अधिकांशतः भारतीय वाचिक परंपरा पर एकाग्र हैं। मुझे ऐसा लगता था कि हम एक ऐसे समय में हैं, जब बोले हुए शब्द की परंपराएँ बहुत संकट में हैं और अ, जो बोलियाँ जिनको हम कहते हैं, हालाँकि मैं तो इस शब्द को सही नहीं मानता, सभी भाषाएँ हैं। ये ये भी बहुत मुश्किल में हैं। अधिकांश तो नष्ट ही हो रही हैं। तो मेरी चेतना में एक बात 35 बरस पहले कौंधी थी कि एक ज्ञान परंपरा, एक कला परंपरा, एक सांस्कृतिक परंपरा, एक बोध की परंपरा, सब कुछ जो इन अ, भाषाओं के सहारे हजारों वर्षों तक भारतीय आदमी के साथ रही हैं, अलग-अलग जनपदों में, वो सब खो जाएगा अगर हमने इस वाचिक धरोहर को बचाने का कोई यत्न नहीं किया। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि मैं ऐसा करूँ और धीरे-धीरे मैंने काम करना शुरू किया और मैंने पाया कि मैं भारत में 700-800 लोगों के एक विशाल समूह के साथ जुड़ता चला गया जो इन क्षेत्रों में काम करने वाले थे और उन्होंने उस कल्पनातीत से लगने वाले काम को संभव कर दिखाया। अ, मैं सोचता हूँ कि एक जीवन के लिए उतना काफ़ी है। एक आदमी को अपने जीवन में जो कुछ अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए करना चाहिए, उसका एक हद तक मेरे मन में संतोष है। मैं पाता हूँ कि मैंने एक ऐसा जीवन जिया है, जो सार्थक है, सफल भले ना हो। तो ज्ञान परंपरा का जो सवाल है, वो मेरे काम का हिस्सा कभी नहीं रहा है। काम का हिस्सा तो जनजाति और लोक जीवन और संस्कृति ही रहा। मैंने अपनी अभिरुचि से अपने अपने एकांत में भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ जानना, समझना, पढ़ना शुरू किया और मेरी दिलचस्पी धीरे-धीरे उसमें बढ़ती चली गई। मैं आप ही सभी लोगों की तरह उसी अकादमिकता का एक उत्पाद हूँ, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी और भारतीय शासकों के द्वारा अधिक सफलता और दृढ़ता के साथ भारत में आज भी लागू है। जैसा आशुतोष ने संकेत किया था कि हम एक औपनिवेशिक मानस के भीतर हैं। मैं इस बात को लंबे समय से देश में जहाँ-जहाँ भी जाता हूँ, कहता रहा हूँ कि एक स्वतंत्र देश की तरह, स्वतंत्र आदमी की तरह, स्वतंत्र नागरिक की तरह सोचना कोई और बात है। और एक औपनिवेशिकता के भीतर जो कुछ चलता रहता है, जो मानस निर्मित होता है, जो संवाद हम करते हैं, जो बातें हम करते हैं, जो विचार हम करते हैं, वो कुछ और होते हैं। तो इसलिए अ, मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मैं जहाँ काम करता था तो लोग मुझसे कहते थे, "आप फ़ोक में काम कर रहे हैं?" तो मैंने कहा, "मैं नहीं जानता ये फ़ोक क्या होता है।"
ये जहां होता होगा वहां होता होगा। मैं जहां काम कर रहा हूं और जो जानता हूं वो लोक है, और लोक कोई और चीज है। उसी अर्थ में जब मैं वाचिक परंपरा के संकलन संपादन के काम में जुटा तो लोग कहते थे आप फोकलोर पे कुछ काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं ये फोकलोर क्या होता है, लेकिन मैं भारत की मौखिक परंपराओं के बारे में काम कर रहा हूँ, और वो अकेला फोकलोर नहीं है। फोकलोर पश्चिम में जो है वो साहित्य की मौखिक परंपराओं का नाम है। हमारे देश में अकेले साहित्य की मौखिक परंपराएं वाचिक नहीं रही हैं। हमारी ज्ञान परंपरा का अधिकांश वाचिक है, हमारी कौशल परंपराओं का अधिकांश वाचिक है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का करीब करीब सारा ही वाचिक है। भारत एक ऐसी अनूठी वाचिकता के भीतर है जिस वाचिकता की इस पृथ्वी पे कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो अद्भुत है, क्योंकि लिखित शब्द के भीतर का संज्ञान, लिखित शब्द के भीतर का समय, लिखित शब्द के भीतर का इतिहास, लिखित शब्द के भीतर का ज्ञान, लिखित शब्द के भीतर का विज्ञान और प्रविधियां, मेथडोलॉजी, सब कुछ जो है रिटन टेक्स्ट में। लेकिन सदियों सदियों तक भारत शब्द के सहारे चला है, स्मृति के सहारे चला है। मनुष्य की स्मृति जब साथ छोड़ने लगती है तो लगता है कि कुछ लिख लेना चाहिए। पता नहीं वो बचता है कि नहीं बचता है। और मैं जहां भी जाता हूं इस तरह के चिंताग्रस्त लोगों से मेरा सामना होता है, जो इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि लुप्त हो रहा है, लुप्त होती कलाएं, लुप्त होता लोग, लुप्त होती संस्कृति। तो मैं कहता था कि आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? आपको सब कुछ लुप्त होता हुआ क्यों लगता है? क्या वजह है इसकी? आप समझने की कोशिश करिए। उस अर्थ में भारत लुप्त तो नहीं होता कुछ। वो है अपनी प्राणवत्ता के साथ, वो कभी एक अद्भुत निर्गुण से विस्तार करता है शब्द में, और लाखों रूपाकारों शैलियों में अपनी प्रस्तुति देता है। कभी कठिन दिन होते हैं और सारे रूपाकार नष्ट कर दिए जाते हैं, तो वो एक वापसी की यात्रा करता है, रूपाकारों को समेटता है और वो फिर शब्द में आ जाता है। शब्द में आने का मतलब है वो फिर से स्मृति में आ गया, वो फिर से संज्ञान में आ गया, वो फिर से शब्द में आ गया। लेकिन रूपों की रचना उतनी उतनी कठिन समस्या नहीं है, और उनका खो जाना भी उतना चिंतनीय नहीं है। चिंतनीय होता है दरअसल शब्द की परंपराओं का नष्ट हो जाना, स्मृति का नष्ट हो जाना, संज्ञान का नष्ट हो जाना। ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत थोड़े से लोग भारत में हैं जो इसके लिए चिंतित हों और वो इस संकट को समझ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अ, कुछ लोग अभी भी अपनी पूरी शक्ति से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और भारत को, भारत की भूमि, भारत के चित्त, भारत की अभिरुचि, निर्मिति की उसकी क्षमता, सर्जना की उसकी क्षमता, उसकी संवेदना के भीतर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक शुभ लक्षण है। मैं बहुत गहराई से इन दिनों ये महसूस कर रहा हूँ कि जैसे भारतीय चेतना का एक अद्भुत जागरण हो रहा है। मैं आपसे शब्द में इसको बहुत ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी चेतना में होती हैं, शब्द का या अक्षर का हिस्सा नहीं बन पाती, और मुझे लगता है कि जैसे भारत का भाग्य बदलने वाला है। भारत बदलेगा, उसकी चेतना बदलेगी, उसका जीवन बदलेगा, उसका उसका जो विश्वास तोड़ दिया गया है वो फिर से खड़ा होगा, और उन वे सारे अकादमिक जो मूलतः औपनिवेशिक मानस की छाया में ही अलग अलग विषयों का अध्ययन करके अपनी ही भूमि, अपने ही लोगों और अपने ही लोगों के जीवन के साथ छल कर रहे हैं, उन्हें ये बोध होगा कि वे क्या कर रहे हैं। उनको कैसे औजारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे वो झूठ बोलते रहते हैं, कैसे उनके मन में कोई करुणा पैदा नहीं होती। ये बहरहाल ये अच्छी बात है और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मित्रों, आज के विषय पे मैं आता हूं
अ, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव के जो कर्ता धर्ता हैं, उनका आग्रह था कि मैं कुछ बातें करूं। मैंने कभी ज्ञानी होने का दावा नहीं किया। मैं ज्ञान परंपरा में बहुत ही थोड़ा सा जानता हूं, लेकिन जो भी जानता हूं वो अपने अनुभव से जानता हूं, और वो मेरी चेतना का हिस्सा है। वो ग्रंथों से मुझ तक नहीं आया। हाँ, सत्संग से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आया है। और इसको समझने, इसके इस विषय के साथ एक सहयात्रा करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक शब्द से मुक्त हों, प्राचीन। ज्ञान ना प्राचीन होता है, ना नया होता है, बस वो होता है, वो सनातन है। हर युग में, हर काल में ज्ञान के लिए अपने समय के लिए नया किया जाता है। उसका एक नया प्रतिसंवेदन करना पड़ता है। एक जागी हुई चेतना का आदमी 600 साल पहले हुए कबीर पे जब कुछ बोलना शुरू करता है, तो कबीर आज और अभी के हो जाते हैं। 2500 साल पहले हुए बुद्ध जो हैं, वो आज और अभी के हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जागा हुआ आदमी है, प्रतिसंवेदन का अधिकार भी उसी का है। बाकी लोग तो भाष्य, टीका, अनुवाद वगैरह वगैरह करते रहते हैं, वो विद्वत्ता का क्षेत्र है। ज्ञान विद्वत्ता नहीं है, क्योंकि विद्वत्ता जो है पढ़े लिखे आदमी की है, वो ग्रंथ का आदमी है, वो शोध का आदमी है। लेकिन हम कहते हैं कि कबीर को ज्ञान हुआ, वे ज्ञानी आदमी थे, लेकिन वे तो बिना पढ़े लिखे थे। एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जो है, वो ज्ञानी कैसे हो गया? मीरा कोई विद्वान है? नहीं लगता। और एक लंबी परंपरा भारत में ऐसी है जो ज्ञानियों की है, लेकिन विद्वान की तरह हम उनको नहीं जानते। मुझे नहीं मालूम विद्वत्ता के भीतर से भी कोई ज्ञानी हुआ है क्या? आचार्य शंकर जैसे लोग जरा अपवाद हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जब भी हम भारत के बारे में बात करें, भारतीय ज्ञान, तो प्राचीन शब्द को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि प्राचीन से एक एक ऐसा अर्थबोध निकलता है जो गया, जो नष्ट हो गया, जिसके भग्नावशेष पड़े हैं, पुरातात्विक दृष्टि से जिसकी खोज आदि करने की जरूरत है, और उसके सहारे हम कुछ सत्यों तक पहुंच सकते हैं। सनातन भारत में एक शब्द का, और ये अद्भुत शब्द है। सनातन का मतलब है जो ना तो पुराना है, ना नया है, और रोज अपने आप को नया करता है। इसीलिए पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा ने जीवन और ज्ञान के लिए जो रूपक दिया है, वो रूपक है नदी का। नदी के रूपक का क्या मतलब है? नदी हजारों वर्षों से अहर्निश बह रही है, दिन रात। उसका अपना कोई बहने का प्रयोजन नहीं है, उसका अपना कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन हर क्षण अपने को नई करती है, नया करती है। उसका जीवन हर क्षण नया होता है। जो एक क्षण पहले था वो तो बह गया, वो चला गया। नदी का रूपक जरा ध्यान में रखें, ज्ञान के लिए भी ध्यान में रखें, धर्म के लिए भी ज्ञान में रखें, और जीवन के लिए भी ज्ञान में रखें। जीवन को हमने अनंत कहा है, धर्म को हमने सनातन कहा है। सनातन का क्या अर्थ है? एक भारतीय वैदिक शब्द है, ऋग्वेद से आया ऋत। इस शब्द का मतलब होता है कि इतनी विराट समष्टि, जो धरती, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अनंत अनंत अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाश गंगाएं, ये सब अस्तित्व है, ये एक समष्टि है, और इसके संचालन के अपने नियम हैं। वे नियम उस समष्टि के भीतर ही अंतर्निहित हैं, और उनके कारण ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी समष्टि चल रही है। इसको कोई चला नहीं रहा है, इसको कोई चला नहीं रहा है, वो अपने नियमों के अंतर्गत चल रही है। यही, ये जो महानियम हैं, जिनके कारण ये सारी समष्टि चल रही है, इसको भारतीय ज्ञान परंपरा ने इसकी भगवत्ता कहा है। अगर इस भगवत्ता को हम समझते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के शरीर तक ये रित आता है। हम भोजन करते हैं, क्या हम पचाते हैं इसको चेतना पूर्वक, या शरीर अपना काम कर रहा होता है? हम हम श्वास ले रहे होते हैं, क्या हम श्वास बोधपूर्वक ले रहे होते हैं, या श्वास अपना धर्म पूरा कर रहा होता है? वो अपने स्वधर्म में है, काया अपने स्वधर्म में है।
इसको ठीक से समझें। ऐसे ही प्रकृति अपने स्वधर्म में है। ऋत शब्द से ही ऋतु शब्द बना है। ऋतु का मतलब है एक क्रम है, जब मौसम बदलेगा, गर्मी आएगी, शीत आएगी, वर्षा काल आएगा। ये हमारे चाहने से पहले नहीं हो सकता कि हम ग्रीष्म में कहने लगे कि वर्षा आ जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना ऋत है, वो चल रहा है, उसका अपना क्रम है, उसके अपने महानियम है प्रकृति के। ऐसे ही मनुष्य का जो अस्तित्व है, उसमें भी एक ऋत निरंतर काम करता रहता है ना? ऋत शब्द से ऋतु बना, और ऋतु का जो विस्तार है मानव पिंड से लगा के समष्टि तक चलता ही रहता है। तो पहली चीज ये है, इसको हमने सनातन कहा है कि ये सारी समष्टि अपने धर्म में है, ये सारी प्रकृति अपने धर्म में है, ये सारी काया पिंड अपने धर्म में है। इसलिए हम जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म सनातन है। सनातन किसी धर्म का नाम नहीं, सनातनता उस धर्म का गुण है। इसको बहुत ठीक से समझ लीजिए, बहुत ठीक से समझ लीजिए। अब तो हालत ये हो गई कि हिंदू हिंदू कहने लगे हैं लोग। हाँ, बहुत ठीक है। दूसरी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोक जो है वो लौकिक में है। लौकिकता यानी नश्वर, यानी पंच महाभूत से जो प्रकृति और जीवन संभव हुआ है, ये लौकिक। इसमें काल और क्षेत्र के नियम काम करते हैं। परिवर्तन ही उसमें एक शक्ति है जो कभी नहीं बदलती, बाकी सब बदलता है। और कमाल की बात यह है कि मनुष्य है ठहरा हुआ। मनुष्य जो है वो कहता मेरी मृत्यु कभी ना हो, और ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव होगा? तुम मृत के भीतर हो, तुमने जन्म लिया है तो तुम्हें मरना भी पड़ेगा। अमरता के लिए मनुष्य ने कितनी कोशिश की है, और इस अमरता की तथाकथित इच्छा के लिए हमारे पौराणिक साहित्य में कितने सारे चरित्र हुए हैं। अद्भुत है ये। जबकि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है ये संभव नहीं, ये हो नहीं सकता। अब ये देखना शुरू करें कि कामना का ये जो जगत है, इच्छा का ये जो जगत है, विचार का ये जो जगत है, द्वंद का ये जो जगत है, ये द्वैत के भीतर है। इसमें दिन है, रात है, अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, स्त्री है, पुरुष है, सब एक द्वैत में। और ये द्वैत जो है चलता वहां तक है जहां तक तुम्हारा मन है। मन के आगे वो ठहर नहीं पाता। बहुत कठिन मामला है। इसीलिए सारी आध्यात्मिक ज्ञान साधना, ज्ञान के लिए जिन आध्यात्मिक साधनाओं का विकास भारत में हुआ है, उसके अपने मत हैं, अपने विचार हैं, अपनी साधना प्रणालियां हैं, अपने दर्शन हैं। और उन विधियों के भीतर हजारों हजार लोग हजारों हजार वर्षों में उपलब्ध हुए हैं। वे उपलब्ध हुए हैं यानी उन्होंने मन का अतिक्रमण करके चेतना की जगत में प्रवेश किया है। उन्होंने द्वैत का अतिक्रमण किया है, और वो पहली बार ये समझ सके हैं कि मैं और समष्टि, मैं और प्रकृति, मैं और समष्टि दो चीजें नहीं है, वो एक ही है। उस ज्ञान की भूमि से, चेतना की उस भूमि से, उस अनुभव से ये शब्द निकला कि दरअसल मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सारी समष्टि हूं। मुझ में और समष्टि में कोई भेद नहीं है। भेद जिस दृष्टि से पैदा होता है वो मन तक की लीला है। आप उसके ऊपर जाते हैं और सब भेद गिर पड़ते हैं, सारे भेद गिर पड़ते हैं। तो ये नारा मात्र नहीं है। जब भारत कहता है कि सारी वसुधा एक कुटुंब है, ये भारतीयों, महान भारतीयों का जो साधना के ज्ञान में थे, उनका साक्षात अनुभव है कि मैं दूसरा किसको कहने लगूं। ये बड़ी विराट अनुभूति है। ये दुनिया में कहीं और संभव नहीं हुआ। देखिए, एक चीज है फिलॉसफी, एक चीज है दर्शन। दर्शन, फिलॉसफी है क्या पश्चिम के अर्थ में? फिलॉसफी का मतलब है तर्कपूर्ण व्याख्या, लॉजिकल। एक तर्क, फिर उसका खंडन, फिर दूसरा तर्क, फिर तीसरा तर्क, ये चलता चला जाता है। वो सारा मामला जो है एक तरह के तार्किक बुद्धिवाद के भीतर। भारत ने जिस अर्थ में पश्चिम फिलॉसफी कहता है, उस अर्थ में खुद को दर्शन परिभाषित नहीं किया है। उसके लिए दर्शन का अर्थ है ज्ञान का, सत्य का प्रकाशानुभव, जो एक विशेष क्षण में लंबी साधना के बाद अज्ञात कारणों से
किसी ऋषि के समक्ष, किसी साधक के समक्ष, किसी अवधूत के समक्ष, किसी योगी के समक्ष अचानक प्रकाशित हुआ, प्रकाशित हुआ। इसको ठीक से समझिए। प्रकाशित होने का अर्थ है वो उसका दृष्टा है, वो उसका देखने वाला है, उसने उस ज्ञान का दर्शन किया है। इसलिए ये पूरी ज्ञान परंपरा जो है, हमने इसको फिलॉसफी नहीं कहा है, हमने इसको दर्शन की परंपरा कहा। ये दर्शन और फिलॉसफी के बारे में, जीवन दांव पे लगा के ज्ञान के लिए जो लोग उत्सुक थे, उन्होंने सब छोड़ा, अपने को भी दांव पे लगाया, और तब एक लंबी साधना की प्रक्रिया में कुछ क्षण प्रकाश की तरह उनके समक्ष चमके। उस पूरे अनुभव को जब उन्होंने देखा, तो शब्द में समेटने की कोशिश की, और उससे हमारी शास्त्र परंपरा का निर्माण हुआ है। ये साधारण नहीं है। इसीलिए भारत में एक परंपरा का नाम ही आर्ष परंपरा है। ज्ञान हमारे यहाँ एक परंपरा है जिसको कहा जाता है आर्ष परंपरा। आर्ष परंपरा का मतलब है जो स्व प्रमाणित है, उसको सत्य सिद्ध करने के लिए बाहर से किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बहुत ठीक से समझिए। तार्किक बुद्धिवाद जो है, जिस सत्य की भी स्थापना करता है, उसकी प्रामाणिकता के लिए बाहर से प्रमाण लाता है। हाँ? ये स्व प्रमाणित सत्य हैं, जिनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए हमने क्या कहा? श्रुति की परंपरा। और वो निरंतर चल रही, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। एक परंपरा ज्ञान की है जिसको हमने आर्ष परंपरा के बाद अनार्ष की परंपरा कहा है। अनार्ष की परंपरा का ज्ञान, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्ञान की एक ऐसी सरणी जो देश काल के भीतर है, और निरंतर उसको अपने को संशोधित करना पड़ता है, क्योंकि बहते हुए समय और क्षेत्र में निरंतर विषयों का ज्ञान अपना नयापन उसमें जोड़ता है। तो ये परंपरा क्या हुई? इसके लिए अपना प्रमाण स्वयं जुटाना पड़ता है, बाहर से लाने पड़ते हैं सारे प्रमाण। ज्ञान ये भी है, लेकिन ये अनार्ष ज्ञान है। एक और ज्ञान की परंपरा कही गई है, वो तो जरा थोड़े ही लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस पे एक निबंध बड़ा सुंदर लिखा, अर्थार्ष की परंपरा। आर्ष की परंपरा, अनार्ष की परंपरा और अर्थार्ष की परंपरा। अब ये अर्थार्ष क्या है? अर्थार्ष दरअसल उस ऋषि को उस क्षण हो रहा है जब प्रकाशानुभव चल रहा है, घटित हुआ है, वो घटना हुई है, वो उसका उस क्षण का दृष्टा है। तो जो ज्ञान हो रहा है वो अर्थार्ष है। जब दूसरा आदमी, कोई दूसरा ऋषि उस ज्ञान को बता रहा है, या स्वयं वो ऋषि किसी शास्त्र की तरह उसको शब्दबद्ध कर रहा है, वो आर्ष है। आर्ष ज्ञान की परंपरा, अनार्ष ज्ञान की परंपरा और अर्थार्ष ज्ञान की परंपरा। अर्थार्ष तो बड़ा दुर्लभ है। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जिसके जीवन काल में, जिसके समय में एक ऐसा व्यक्ति होता है। रामकृष्ण परमहंस अर्थार्ष में इसको ठीक से समझिए। उन्होंने कोई शास्त्रार्थ नहीं रचे, कोई बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें नहीं की, बहुत ही सीधे साधे, सहज, महान ज्ञानी थे, मतलब जिनका ज्ञान कहीं कोई दावा नहीं था। लेकिन अर्थार्थ घट रहा था ज्ञान का, पूरे समय घट रहा था। चैतन्य महाप्रभु वो उसी के भीतर। भारत ने एक ऐसी परंपरा को जाना है, और ऐसे कुछ सौभाग्यशाली, विवेकानंद उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिनके लिए जब अर्थार्थ का ज्ञान परमहंस को घट रहा था, वे उनकी सन्निधि में थे। वो भाग्य थोड़े से लोगों को मिलता है। तो इस परंपरा के लिए भी भारत ने एक शब्द दिया है, अर्थार्थ का ज्ञान। आर्ष का ज्ञान, अनार्ष का ज्ञान और अर्थार्थ का ज्ञान, बड़ी अलग अलग घटना है। जब बुद्ध जीवित होंगे और अपने बौद्ध भिक्षुओं के सामने, 10,000 भिक्षुओं के सामने वे संबोध करते होंगे, वो अर्थार्थ। क्या भाग्य था उन लोगों का। वे अपने सामने एक ऐसे महान व्यक्ति को देख रहे थे जो सत्य का दृष्टा था, जो आत्म का दृष्टा था, और जिसने महान सत्यों को जाना था। लेकिन हम तो बुद्ध को ग्रंथों से जानते हैं ना।
दूरी बहुत है। अब अर्थार्थ नहीं है, वाणी है, पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, व्याख्याओं और भाष्यों का सहारा लेते हैं, टीकाओं का सहारा लेते, चलता है काम। तो पहली चीज ये कि प्राचीन और सनातन के अंतर को बहुत ठीक से समझ लीजिए। भारत प्राचीनता में नहीं, सनातनता में है, अपने को नया करना जानता है। वो जीवन को भी नया करता है, ज्ञान को भी नया करता है, धर्म की चेतना को भी नया करता है और ज्ञान की चेतना को भी नया करता है। इसलिए भारत जो है, उसके लिए सबसे ठीक अमिधा अगर कोई हो सकती है, तो वो है सिर्फ कि भारत एक सनातनता में है। भारतीय सनातनता को और उसके गुण धर्म को समझना बहुत आधारभूत तरीके से भारत को समझने की तरफ पहला कदम है। अब शास्त्र की परंपरा पे मैंने आपसे कुछ बात की। इसमें ध्यान ये रखना है कि एक चीज हमारे यहाँ कही गई है प्रतिभा और एक चीज कही गई है प्रज्ञा। तो इन दोनों में क्या फर्क है? हमने ऋषियों को प्रज्ञा पुरुष कहा है, प्रतिभा पुरुष नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? प्रतिभा एक लंबे प्रारब्ध का परिणाम है। इस जगत में थोड़े से लोग होते हैं अलग अलग विषयों में बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें एक प्रतिभा मिली हुई है। बहुत से लोग, अधिकांश लोग होते जो मूढ़ हैं, प्रतिभा नहीं है उनमें। लेकिन जिनको प्रतिभा मिली हुई है उन्हें बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक शक्ति है। अगर प्रतिभा को हमने प्रज्ञा में नहीं बदला, तो जिस क्षेत्र में भी प्रतिभा होगी वहां देर सबेर वो एक सत्ता बन जाएगी। आप राजनीति में हो, आप साहित्य में हो, आप विज्ञान में हो, आप तकनीक में हो, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो और प्रतिभाशाली हैं, तो बहुत सावधान हो जाइए। और करना क्या पड़ता है? प्रतिभा को प्रज्ञा में बदलने का एकमात्र तरीका इस ज्ञान परंपरा ने बताया, सत्य की निष्ठा और सत्य का अनुगमन। जो प्रतिभा सत्य की निष्ठा नहीं रखती और सत्य का अनुगमन नहीं करती, वो जहां है वो देर सवेर एक सत्ता में बदल जाएगी। और आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह जो थे, ये कोई मूर्ख लोग नहीं थे। हिटलर हैं, औरंगजेब हैं, चंगेज वंगेज, ये जो अजीब अजीब तरह के बर्बर, ये बड़े प्रतिभाशाली लोग थे। लेकिन हुआ क्या? उस प्रतिभा ने मनुष्यता के साथ किया क्या? ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए प्रतिभा मिले और सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए और निरंतर प्रार्थना रत रहिए परमात्मा से, प्रकृति से। नहीं मानते हैं तो समष्टि से इस प्रतिभा को, सत्य की निष्ठा भी मिल जाए। हमारी परंपरा ने बुद्धि की प्रार्थना के लिए नहीं की है, ध्यान रखना। किसी ने नहीं कहा मुझे बुद्धि दीजिए। गणपति को हम देवता मानते हैं, किस चीज का? सद्बुद्धि का। सद्बुद्धि का क्या अर्थ हुआ? ऐसी बुद्धि जो सत्य का अनुगमन करने वाली हो। अन्यथा बुद्धि बहुत खतरनाक चीज है। गणेश की पूजा क्यों करते हैं शुरू में? कि भाई बुद्धि अकेली दे के झंझट मत कर देना भगवान, सद्बुद्धि दे देना, सत्य का अनुगमन करने वाली बुद्धि देना, तो कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये बुद्धि बहुत गड़बड़ कर जाएगी। अकल्पनीय है वो गड़बड़, और मनुष्य जाति सैकड़ों हजारों वर्षों से उन गड़बड़ों को भुगत रही है। तो ये हमारी ज्ञान परंपरा की जो प्रार्थना है वो ये है कि हमारी प्रतिभा जो है वो सत्य का अनुगमन करे। एक प्रसंग आता है रामायण में कि राम लंका विजय के बाद, रावण वध के बाद अयोध्या लौटे हैं और उनके साथ वहीं से हनुमान और अन्य लोग आए हैं। तो उनका राज तिलक होता है राम का, तो वो अपने साथ आए हुए समस्त ऐसे मित्रों सहयोगियों का, जो बड़े कठिन समय में उनके साथ थे, उनका आभार जताते हैं, उन्हें अयोध्या राज्य की ओर से कुछ उपहार देते हैं। अचानक वो हनुमान की ओर देखते हैं और एक अजीब सा भाव उनके भीतर उठता है कि मुझे तो समझ में नहीं आता, हनुमान
तुम्हारे इतने उपकार मेरे ऊपर हैं कि मैं तुम्हें क्या उपहार दूं। ये ये हो ही नहीं सकता। तो हनुमान कुछ समझ नहीं पाते। वो कहते हैं भगवान मुझे तो नहीं मालूम कि मैंने आपके ऊपर कौन सा उपकार कर दिया है, और अगर आप मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हैं तो सिर्फ इतनी कृपा करें, आपके चरणों की दृढ़ भक्ति सदा सदा के लिए मेरे हृदय में स्थापित कर दें। दृढ़ भक्ति। ये सत्य में स्थापित निष्ठा का भारत में सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे सहज उदाहरण है, सबसे सुंदर उदाहरण है। राम एक व्यक्ति के रूप में हटा दीजिए, मर्यादा के पुरुषोत्तम सत्य की। हनुमान के पास जो भक्ति है वो किस तरह की भक्ति है? भक्ति तो पहले ही से है। वरदान क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं इसको दृढ़ कर दीजिए परमात्मा, हे राम इसको दृढ़ कर दो, एक क्षण के लिए भी कभी विस्मृत ना हो, विस्मरण ना हो इसका, तब कुछ होता है। तब वो बुद्धि अपने को सार्थक करती है। जीवन में सार्थकता बड़ी अद्भुत चीज है। सफल जीवन बहुत हैं, सार्थक जीवन तो बड़े थोड़े से होते हैं, उंगलियों पर गिनने लायक। ऐसे लोग जो संसारी अर्थों में तो बड़े असफल से आदमी मालूम पड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस बड़े असफल से आदमी मालूम पड़ते हैं, बहुत कष्ट उठाए जीवन में उन्होंने। लेकिन उनके जीवन का आकलन करने का पैमाना ये सफलता असफलता नहीं है। मेरा मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है इस पे कि जीवन की सफल और असफल गति नहीं होती। जीवन की गतियां दो ही हैं। जीवन या तो सार्थक होता है या निरर्थक हो जाता है। सफल निरर्थकों से भरा है इस समय संसार। ऐसे ऐसे लोग जिनको मालूम ही नहीं है कि वे जीवन वे क्या करने के लिए आए थे, वे किस लिए जी रहे हैं, क्या अर्थ है जीवन का, उनके होने का क्या अर्थ है, कैसा जीवन उनने जिया है। ये ये इसको कहते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा में विवेक की शक्ति। विवेक की शक्ति लो बुद्धि से, और फिर उसको छोड़ देना। बुद्धि बुद्धि का इसके अलावा और कोई उपयोग नहीं होता। एक सार्थक जीवन मैं क्या कर रहा हूं, उस अर्थ में जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। जो पूछते हैं ना वो, मेरे जीवन का क्या अर्थ है, मैं कहता हूं कोई अर्थ नहीं है। तुम्हें प्रकृति या परमात्मा से एक जीवन मिला है, जीवन को अर्थ तुम खुद स्वयं दोगे। तुम खोजो, तुम जीवन को क्या अर्थ दे सकते हो। जीवन तुमसे अर्थ की मांग करता है। ये मत कहो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। जीवन तुम नहीं अपने को दे सकते। जीवन एक अपूर्व घटना है, उसमें बहुत सारी शक्तियां शामिल हैं। उसमें अकेले तुम्हारे माता पिता नहीं, दिव्यता भी शामिल है। उसमें एक प्रारब्ध भी शामिल है, उसमें एक कर्म फल भी शामिल है, उसमें एक नियति भी शामिल है। उस जंजाल को हम नहीं जानते, वो बहुत अदृष्ट है, अमूर्त है, दिखता नहीं है। एक जन्म अपूर्व घटना है, वो तुम्हें मिलता है तुम्हारे कारण नहीं। तुमने नहीं अपने को पैदा कर लिया है। तुम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि जो जीवन मिला हुआ है उसको एक अर्थ दे दो। जीवन से अर्थ मत मांगो। जीवन कहता है कि मेरा कोई अर्थ नहीं है, जियो, इतना ही अर्थ है। जीवन बड़ा निष्प्रयोजन है, अर्थ तुम्हें देना है। और ज्यादातर लोग अपने जीवन को अर्थ देने से बचते हैं, इसलिए उनके जीवन सार्थक नहीं हो पाते। पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा ये कहती है कि उसका तरीका एकमात्र ये है, पहले स्वाध्याय करो। ये बड़ा अपूर्व शब्द है, दुनिया में कहीं नहीं है। स्वाध्याय का ज्यादातर लोगों ने क्या अर्थ लगा लिया है, ग्रंथों और शास्त्रों का पारायण करो। ये नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ ये है स्व का अध्ययन करना। कैसे आदमी हैं आप, शांत शांत बैठ जाइए एकांत में और जरा अपने ही को देखना शुरू करिए। कैसे नैननक्श के आदमी हैं आप, कैसी इच्छाएं हैं आपकी, कैसे विचार हैं आपके, क्या सोचते रहते हैं आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या संबंध है दूसरों से आपके, आपकी कल्पनाएं और सपने क्या हैं। अपने को देखना शुरू करिए। सारा जीवन हमें अपने को छोड़ के बाहर देखना सिखाता है। दुनिया को देखो, समाज को देखो, लोगों को देखो, भूल से भी अपने को मत देखना।
तो ये जो अपने को छोड़ के संभव हुआ जीवन है, जो जिसके समझने का दावा किया जा रहा है, बड़ा संदिग्ध मानता हूँ मैं इसको। मैं कहता हूँ, सदा ही बदलने और परिवर्तन की यात्रा का आरंभ अपने आप से होता है, और वो होता है अपने को देखने से। अपने को देखने से बचना नहीं है। हम दुनिया देखेंगे, बाद में अपने को पहले देखेंगे कि हम किस तरह के आदमी हैं। हम और फिर हम अपने को बदलेंगे भी। हुँ, हम अपने आप को बदलेंगे भी। वो बदलाहट जो होगी, बड़ी प्रामाणिक होगी। तो हमेशा ये ध्यान रहे कि सफलता या असफलता के अर्थ में नहीं, सार्थकता और निरर्थकता के अर्थ में जीवन को देखिए। जीवन जीवन मिला हुआ है, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। जीवन को अर्थ देने में हमारा पुरुषार्थ है, और जब तक आप अपने को समझ नहीं लेंगे, आप अपने जीवन को कोई अर्थ दे नहीं सकते। फिर दूसरे देंगे अर्थ आपको। दूसरे कहते हैं डॉक्टर हो जाओ, मुझे लगता है तुम इंजीनियर हो जाओ, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम वकील हो जाओ? तुम्हारे जीवन को अर्थ दूसरे दे रहे हैं, तुम स्वयं नहीं दे रहे। पूरी ज्ञान परंपरा तुमसे ये कह रही, तुम अपना स्वाध्याय करो सबसे पहले। ग्रंथों का अर्थ स्वाध्याय नहीं, स्वयं को पढ़ना स्वाध्याय है, अपना अध्ययन करना स्वाध्याय है। अपना अध्ययन करना बहुत आधारभूत है। किसी भी अध्ययन के पहले अपना अध्ययन करो। और दूसरी चीज जो है, वो बुद्धि और चेतना की है कि भारत ने तार्किक बुद्धिवाद पे कभी बहुत भरोसा नहीं किया है। उसने कहा है कि बुद्धि के परे मनुष्य के पास एक चेतना है, चेतना बड़ी निष्कलंक है, बड़ी विराट है, और सदा नहीं है। वो सत्य ही देखती और धारण करती है। तो कहने का आशय ये है कि एक जीवन बुद्धि के परे भी है। तो चेतना के जागरण के का एक क्षेत्र और विषय है ज्ञान, वो बुद्धि का विषय नहीं है। हम लोगों ने विचार को जीवन में इतनी महिमा दे रखी है कि ऐसा लगता है कि अगर 5 मिनट भी मनुष्य का मन स्तब्ध हो जाए, विचार ना करे, आदमी घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है कि पता नहीं क्या चीज हो गई है, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। भाई, आप सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जिंदा हैं, मर नहीं गए। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक साधना में मन का अतिक्रमण जब करते हैं, तो घबराहट के मारे उस ध्यान से पीछे लौटते हैं। वो वजह क्या है? लाखों लाखों जन्मों तक हम मन के साथ रहे, हम विचार के साथ रहे, हम इच्छा के साथ रहे, हम स्वप्न के साथ रहे हैं। मन के गिरने का मतलब है इच्छा गिर जाना, कामना का गिर जाना, स्वप्न का गिर जाना, और उस तथाकथित विचार का गिर जाना जिसका कोई विशेष मूल्य नहीं है, जो निरंतर अपने को बदलता रहता है। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा चेतना में आओ। सत्य उसका विषय है, सत्य प्रकाश का विषय है, सत्य शब्द का विषय है। ग्रंथ करें, इसको ठीक से समझ लें, और सदा ही कोशिश करें। एक बड़ा सुंदर शब्द भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसे मैंने आपसे रित की चर्चा की, ऐसे एक शब्द आया है प्रमा। प्रमा शब्द, ये प्रमाण शब्द जो बना है, उसी प्रमा शक्ति के कारण बना है। अंदर मनुष्य की अंतरात्मा के भीतर ये कहा गया है कि बुद्धि का एक छोर बाहर मन के साथ और एक छोर हमारी अंतरात्मा के साथ जुड़ा रहता। अंतरात्मा के साथ उस बुद्धि का जो छोर जुड़ा हुआ है, प्रमा की शक्ति उसमें वास करती है। जब हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं, या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, या किसी को देखते हैं, घटना होती, कोई कोई चीज है, और हमें हमें भीतर से एक आवाज आती कि मैं जो कुछ सुन रहा हूं, ये आदमी जो कुछ कह रहा है वो सच है। ये अंदर से आवाज आती। तो अगर उस विषय को आप नहीं जानते हैं, तो वो कौन है जो अंदर से ये साक्षी दे रहा है कि जो सुन रहे या देख रहे हैं आप, वो सत्य है? दरअसल वो आपकी परमा शक्ति है, हमारी अंतरात्मा से जुड़ी हुई। हमारी अंतरात्मा, जिसको और ज्ञान नहीं दिया जा सकता, जो पहले से ही, सदा से ही अपने आप में पूर्ण ज्ञानी है। आप पूरे जीवन जो भी साधना करते हैं, साधना आप कुल इतनी करते हैं कि उस प्रमा को जागने के पहले
एक पात्रता की आवश्यकता होती है। आप मन के बाहर निकलें, आप द्वैत झंझट भरे विचारों के बाहर निकलें, आप उल-जलूल किस्म की कामनाओं के बाहर निकलें, आप इच्छाओं के बाहर निकलें और चेतना के एक शुभ्र जगत में प्रवेश करें। आप एक अद्वैत में प्रवेश करें, सत्य तब आपको दिखेगा कि वो है क्या। पहली बार आप सत्य को देखेंगे। जिन ज्ञानियों ने भारत में उसको देखा, उन्होंने उस शक्ति के लिए क्या कहा कि मैं दृष्टा बन गया हूं। और कबीर आदि ने क्या कहा? कबीर की वाणी का एक हिस्सा है जिसका नाम है साखी। साखी का क्या अर्थ हुआ कि ये जो मैं कह रहा हूं, मैं इसका साक्षी हूं। मैंने इसको देखा है अपनी आंखों से। मैं कहता आंखन की देखी, मैंने इसको देखा है। साक्षी कहा है इसको, दृष्टा कहा है। वो साक्षी पे बड़ा जोर है। उस क्षण हम अपने मैं भाव को छोड़ के एक साक्षी में होते हैं कि सत्य तो दरअसल ये है और मुझे किसी को इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने अपने पूरे जीवन में, मीरा ने अपने पूरे जीवन में, रामकृष्ण परमहंस ने अपने पूरे जीवन में, या चैतन्य ने अपने पूरे जीवन में किसी को इसका प्रमाण देने की कोशिश नहीं की, किसी को सहमत करने की कोशिश नहीं की। उन्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं थी कौन असहमत है, कौन सहमत है। अगर मैंने सत्य को देखा है तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं। और फिर जबरदस्ती उनको कोई सहमत नहीं कर सकता। ये भी आप उनके शरीर के दो टुकड़े कर दीजिए, तब भी वे यही कहेंगे कि जो जो मैं जानता हूं, मैं झूठ नहीं कह सकता। काया नष्ट करना है, कर दीजिए। विचारों को बंदी नहीं बनाया जा सकता। चेतना परम स्वतंत्र है। एक बार मेरी हार्दिक कामना है कि भारत ज्ञान की इस पीठिका में वापसी करे, वो समझने की कोशिश करे। न भय का कोई कारण है, न पराजय का कोई कारण है। भारत को भारत की भूमि से देखें। हम तीन तरह की आंखों से परंपरा को देख सकते हैं। एक अद्भुत लेखक चिंतक हुए हैं निर्मल वर्मा। कहते थे कि एक बार हम परंपरा को पुरखों की आंख से देखते हैं। पुरखों की आंख से की गई परंपरा जो है, वो चीजों को अतीत बना देती है। एक बार हम दूसरों की आंख से अपनी परंपरा को देखते हैं, विदेशियों की आंख से, तो वो पूरी ज्ञान परंपरा को या जीवन परंपरा को एक पर्यटक की दृष्टि से देखना हो जाता है, हमारा देखना नहीं होता। एक बार हम जब अपनी आंखों से अपनी परंपरा, अपना देश, अपने देश के लोगों का जीवन, उनकी चिंता, उनकी परेशानी और उनका सत्य देखना शुरू करते हैं, तो वो अपूर्व घटना होती है। और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि भारत एक औपनिवेशिक मानस के बाहर नहीं आता। इस औपनिवेशिकता के सैकड़ों सैकड़ों जाले हैं। अकादमिकता तो एक जाला है उसका। लेकिन एक स्वतंत्र बुद्धि किसी देश की जैसे सोचती है और एक निर्मल आंख जैसा जीवन देखती है। मैं इतना तो जानता हूं कि अभी वो भारत के पास नहीं है। भारत चीजों को किसी और की आंख से देख रहा है और उसको अपनी भूमि की कोई परवाह नहीं है। मित्रों, मैं बहुत अपने को बड़ा भाग्यवान आदमी मानता हूं कि 30-35 साल मुझे जिंदगी के ऐसे मिले जब मैं लोक में काम कर रहा था, जनजातियों के बीच में कुछ काम कर रहा था और मैं भारत के सबसे भले, सबसे सहज, सबसे सुंदर, सबसे कर्मशील और किसी से भी अतिरिक्त की आशा ना करने वाले लोगों के साथ था। वो सुंदरता मैं आपसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। इतने भले लोग, इतने भोले लोग, ऐसा लगता जैसे औपनिवेशिकता की जो कालिक है, वो वहां पड़ी ही नहीं। कोई खरोंच उनकी अंतरात्मा पे मैंने नहीं देखी। वे वैसे ही लोग थे जैसे एक भारतीय को होना चाहिए, औपनिवेशिकता के बिना एक का एक भारत। और हमारा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध भारत जो है वो उसकी तरफ देखना तक नहीं चाहता, उनके बीच कभी जाना नहीं चाहता। ये और उसकी एक
अजीब-सी जिद है कि ये जो भारत है, ये शायद कहीं पीछे छूट गया है। वो कहीं आगे-आगे भारत हैं और उनके ऊपर समय ने बड़ा बोझ दिया है, कर्तव्य दिया है, ध्येय दिया है, लक्ष्य दिया है कि वो इस छूटे हुए भारत को जीवन की मुख्य धारा में लाएँ, उसमें शामिल करें और ये लोग भी इन्हीं की तरह बोलें, इन्हीं की तरह खाएँ, इन्हीं की तरह कपड़े पहनें, इन्हीं की तरह शिक्षित हों, इन्हीं की तरह की शिक्षा संस्थानों में पढ़ें, इन्हीं की तरह विदेश वगैरह चले जाएँ, इन्हीं की तरह से विदेशियों के आगे विनीत हों। जो कुछ अपना है, वो सब गर्हित है, पिछड़ा है, अदेश है, उसको छोड़े बिना कोई आधुनिकता संभव नहीं है। मैं इस बात को भी एक अरसे से सारे देश में कहता रहा हूँ, भारत ने अपनी आधुनिकता अर्जित नहीं की। एक आधुनिक समाज एक आधुनिक समाज का स्वाभिमान, स्वतंत्रता कहीं भारतीय आदमी में दिखता नहीं। वो कोई और घटना है। एक स्वतंत्र आदमी की आँख कुछ और होती है। वो किसी और तरह से बोलता है, वो किसी और तरह से देखता है। वो वो बल के आगे विनीत आदमी नहीं होता। तो आप मुझे कितना भी बल सामने ले आएँ, मैं विनीत होने वाला उसके आगे। वो मनुष्य नहीं हूँ मैं, स्वतंत्रता वो चीज़ है। वो स्वतंत्रता उसकी चेतना एक बार भारत में फिर से आए। औपनिवेशिक मानस तो उतना स्वतंत्र है नहीं। उसमें कोई स्वाभिमान नहीं, ना अपने ज्ञान का स्वाभिमान है, ना अपनी परंपरा का स्वाभिमान है, ना अपने अर्जन का स्वाभिमान है और वो पिछली 1.5 सदी से आँखें चुराता रहा है कि दरअसल पश्चिम की जो आधुनिकता है, वही भारतीय आधुनिकता भी होगी। भारतीय आधुनिकता अर्जित करने के लिए वो कोई परिश्रम करना नहीं चाहता, वो कुछ सोचना नहीं चाहता। उसने शॉर्टकट निकाला और शॉर्टकट में कोई समाज आधुनिक नहीं होते। आधुनिक होने के बड़े गहरे अर्थ हैं। फैशन बना लिया है। पश्चिम की तरह कपड़े पहनने लगे, आधुनिक हो गए। पश्चिम की तरह भाषा बोलने लगे, आधुनिक हो गए। पश्चिम की तरह खाना खाने लगे, आधुनिक हो गए। पश्चिम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगे, आधुनिक हो गए। आधुनिकता का इससे कोई लेना-देना नहीं। आधुनिकता दरअसल चेतना की भी होती है। परिवेश है ये तो मनुष्य के रहने जीने का, जो आधुनिकता से आधुनिकीकरण से भरा हुआ है। लेकिन आधुनिक चेतना कैसी होती है? आधुनिक चेतना के लक्षण क्या होते हैं? उसके लिए हमने काम नहीं किया, हमें करना चाहिए। हमें एक भारतीय आधुनिकता का अर्जन करने के लिए कड़ा परिश्रम करने की ज़रूरत है और वो परिश्रम तब तक संभव नहीं है, जब तक हमारा गहरा विश्वास उस भारत में ना हो, जो भारत हज़ार प्रयास के बावजूद नष्ट नहीं किया जा सका है। ना अपने ज्ञान में, ना अपने जीवन में, ना अपने समाज में, ना अपनी इच्छाओं में, ना अपनी संस्कृति में, वो कभी नष्ट नहीं किया जा सका। मूर्ख विजेता जो थे, वो हो सकता है कि एक तरह के अ, मूर्ख विजय उन्माद में हों कि भारत को उनने पराभूत कर दिया। ये संभव नहीं है। ये देश जीता नहीं जा सकता। ये देश हारा नहीं जा सकता। इस देश में सिर्फ रहा जा सकता है। ये जीवन की भूमि है। पूरी दुनिया इस बात को ठीक से समझ ले कि वो भारत को ना तो जीत सकती है और ना भारत को हरा सकती है। तो जो लोग जीतने की इच्छा से आए थे और जीने की इस भूमि पे फिर बस गए, उनने जीत के दावे कभी नहीं किए। दावे उन लोगों ने किए जो मूलतः लुटेरे, बर्बर, मूर्ख, अपढ़, अज्ञानी और हिंसक थे। ये भूमि जीती नहीं जाती है। मैं अपने दृढ़ विश्वास से आपसे कहता हूँ भारत को जीतना संभव नहीं है। लेकिन ये जो नकली औपनिवेशिकता का एक मानस आपने बना रखा है, आप स्वयं दूसरे नहीं, भारत के सामने अब बाहर कोई चुनौती ही नहीं है उस तरह से। बाहर का आदमी कोई चुनौती नहीं, उसकी चुनौती उसके भीतर है। लड़ना इन लोगों से, बात-बात पे लड़ने के लिए खड़े हैं। ना कुछ मानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। उन्हें कुछ भी अपना ठीक नहीं लगता है। उनके पास अपने पैमाने हैं, अपने पूर्वाग्रह हैं, अपनी मेथोडोलॉजी है, शोध की अपनी प्रणालियाँ हैं, अपने निष्कर्ष हैं। यहाँ तक कि अपने बहुत ही गहरे पूर्व
बड़ी शांति से, दृढ़ता से, एक-एक करके भारत को इसके प्रति उत्तर देना चाहिए। एक गहरे संवाद से उत्तर देना चाहिए। आप एक संवाद में शामिल हैं और मुझे इस संवाद में आपके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैं हूँ आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। दरअसल इतना ऐसा विचित्र समय है कि सत्य को कोई सुन ले, सुनने के लिए राजी हो जाए, तो ऐसा लगता है कि उसने आपके ऊपर बड़ा उपकार किया है। लड़ने के लिए खड़े होते हैं। दरअसल लोक जीवन का जो ज्ञान है, वो है जीवन की पाठशाला, है ना? जो जहाँ है और जीवन में जो कुछ कर रहा है, उसका ज्ञान लोक के लौकिक का ज्ञान है। उसको अमरता नहीं चाहिए, अमर्त्य नहीं चाहिए, वो नश्वर में ही आनंदित है। मैंने इतने लंबे समय में हज़ारों लोगों के साथ काम करते हुए लोक में एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो मोक्ष की इच्छा से भरा हुआ हो कि इस जीवन को अब छोड़ना है, मुझे तो मुक्ति और मोक्ष चाहिए। मैंने तो लोक में हर आदमी को इस कामना से भरा पाया है कि अगर मृत्यु होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी वापस आना है अपने गाँव में, अपने खेत में, अपने बच्चों के पास, अपने दोस्त के पास, अपने मेले-ठेलों में, अपने त्योहारों में गाना गाना है, नृत्य करना है, शिल्प बनाना है, खेती करना है, बड़ी जल्दी से वापस आ जाएँ, जीवन बड़ा सुंदर है। देखो तो इन बच्चों के चेहरे देखो ये कितने सुंदर हैं। हमारे घर में स्त्रियाँ हैं, वे कितनी भली-भोली और सुंदर हैं, हमें तो फिर से इनके पास आना है। भगवान से अगर कोई प्रार्थना है, तो यही करते हैं वो, जल्दी से आ जाओ, देर मत लगाओ, मुक्ति भी नहीं चाहिए। जीवन इतना सुंदर है, बार-बार इसी में आने की इच्छा है, मोक्ष की कामना नहीं है वहाँ। मोक्ष की कामना तो हमारे ज्ञानी की है, साधक की है, योगी की है, ध्यानी की है, अवधूत की है, भक्त की है, इनकी है। लोक में जो रहता जीता आदमी है, उसकी कामना तो बार-बार यही है, फिर से एक बार जीवन में जल्दी, जल्दी से आ जाए। और ज्ञान उसने उसी को कहा, वो तो ज्ञान का तो कोई उसके पास दावा ही नहीं। वो तो ये कहता कि मैं महाअज्ञानी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं ज्ञानान समझता ही नहीं। एक बढ़ई के पास जो ज्ञान है, एक कुम्हार के पास जो ज्ञान है, एक किसान के पास जो ज्ञान है, एक बुनकर के पास जो ज्ञान है, कभी उनका उनने कोई दावा किया है? उनके कोई शास्त्र बने हैं, उनका कोई ग्रंथ बना है, कभी ऐसा नहीं हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ियाँ एक से दूसरी पीढ़ी को सिखाती हुई बड़ी होती हैं, काम करती हुई बड़ी होती हैं, बिना ज्ञान का दावा किए। लोक का जो ज्ञान है, वो जीवन की कठिन पाठशाला से आता है। दरअसल ज्ञान एक बात समझ अनुभव के अलावा और कुछ नहीं है। शास्त्र की तरह देखें तो एक आदमी योग साधना में बरसों बरस है, आखिर वो एक अनुभव में है ना, एक दिन उसको अनुभव ही तो होगा ना उसका। उसने अपने अनुभव में जो आया उसको ज्ञान कहा। लोक में जो आदमी है उसने बिना ज्ञान का दावा किए कठिन जीवन की पाठशाला में जो कुछ मिला, एक रोटी अर्जित उसने की, वो तो भगवान तक अर्जित करता है, मैं आपसे कैसे बताऊं। हमारे देवलोक से जैसे उसका मन नहीं भरता, थोड़े से भगवान और बना लेता है। खेड़ापति आ गए और गोंड बाबा आ गए और पता नहीं कितनी देवियां आ गईं। उनका जीवन इतना कठिन है, बहुत देवताओं के सहारों की जरूरत। तो वे देवता से कहते हैं कहीं और मत चले जाना, हमें नहीं मालूम सातवें आसमान पे तुम कहाँ बैठे हो, दिखते नहीं हो, हमारे पास आओ, सहचर भगवान बन जाओ, हमारे दुख सुख में शामिल हो, हमारी परेशानियां सुनो, हमारे गीत सुनो, हमारी कामनाओं की पूर्ति करो। देखो हम कितने कष्ट में हैं। आप भगवान हैं तो इतने निष्ठुर तो नहीं हो सकते। बात कर रहे हैं भगवान से, ये सामर्थ्य, ये भगवान चाहिए, सहचर देवता चाहिए, दिव्य देवता नहीं चाहिए आसमानों में बैठे हुए। वे तो कहते हैं कि हमारे घर में मंगल कार्य है, हे पुरखो आओ और हमें आशीर्वाद दो, हे कुल देवी आओ और हमें आशीर्वाद दो, हे देवताओं आओ और इस मंगल कार्य के संपन्न होने के लिए हमारी प्रार्थना को सुन लो, आपका स्वागत है, हम आपकी स्वस्ति करते हैं।
चौक पूरते हैं, मंडप बनाते हैं। धरती के उतने थोड़े से हिस्से को जहां रंगोली बनाई गई है, देवता और देवियों की, पुरखों की, मातृ शक्तियों की अभ्यर्थना की जाती है। इस पवित्र भूमि, ये इतनी पवित्र भूमि हमने आपके लिए बनाई है, आप आइए। ये ये उनका देवताओं से संबंध है। ज्ञान का कोई दावा नहीं है और महाज्ञानी है, कैसे कहें। भरोसे का ज्ञान अगर मुझे कहीं लगा तो वो उन्हीं का लगा, जो लोग इतने संकोच में हैं, कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं जानते। पढ़ा लिखा भारत जो है वो कहता तुम्हें तो हर हालत में अक्षर सिखाना है। आंदोलन विकास की मुख्य धारा में लाना है, जीवन की मुख्य धारा में लाना। वो कहते हैं ठीक है प्रभु, जहां लाना चाहते हो ला दो, हम तो राजी हैं, जहां ले जाओगे। कभी जीवन में समय मिला तो लोक के ज्ञान और लोक की रचना पे फिर कभी बोलूंगा। मतलब इतने हजारों बिंब मेरे मानस में और स्मृति में लोक को लेके कौंधते रहते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म कर दूं। धन्यवाद।